बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम अददी निज़ाम के साथ हाजिर है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे AMSI स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 नंबर सिस्टम अददी निज़ाम क्या है। ऐसा निज़ाम आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं जो हम बनाते हैं वो 0 to 9 डिजिट से ही मिलकर बनते हैं। लेट्स सपोज हमने 100 बनाना है तो 1 और 0 लगाएंगे, 0 0। हमने 89 बनाना है तो 8 और 9 डिजिट का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया का अददी निज़ाम, अशारी निज़ाम, जिसको डेसिमल सिस्टम, इसमें बड़ी ज़हन से बात, ये बड़ी ज़हन में अच्छे तरीके से बात को रख लें कि डेसिमल जो है यहाँ पर अशारी निज़ाम से मुराद वो पॉइंट सिस्टम नहीं है तो हम यूँ लिखते थे 5.389, ये नहीं। इसका मतलब ये है हमारा जो अददी निज़ाम है, अशारी निज़ाम है, इसका मतलब है डेसिमल 0 to 9 डिजिट्स। हमारे अशारी निज़ाम जिसको हम बेस 10, बेस की डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है बड़ी क्लियरली। पहले हम ये समझते हैं कि ये बेस सिस्टम है क्या। पूरी दुनिया का जो नंबर सिस्टम है वो 10 आदाद 0 से 9, 0 to 9, 0 से 9 तक 10 डिजिट बनते हैं, जिसकी मदद से ये अशारी निज़ाम बनता है। इसके बाद है बेस 2 सिस्टम, असास 2 का निज़ाम। बेस 2 सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट ही यूज होंगे, 0 and 1। 0 और 1 के अलावा बजाते खुद भी 2 इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वो बजाते खुद भी अदद आ जाता है तो उसको छोटा करने के लिए या उस निज़ाम से कम करने के लिए हम मुफरद तजज़ी के ज़रिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम उसको लेस कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ये आगे आपको मेथड सिखाया जाएगा। इसी तरह बेस 5 सिस्टम, असास 5 का निज़ाम। असास 5 के निज़ाम के अंदर 0 to 4 यानी कि 0, 1, 2, 3 and 4 ये 5 डिजिट यूज होंगे। इसमें बजाते खुद 5 इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इससे लेस डिजिट जो है वो यूज होंगे, 0 to 4। इसी तरह बेस 8 सिस्टम जिसको ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं, ये ऐसा निज़ाम जिसके अंदर 0 से 7 तक डिजिट्स यूज हो, इस्तेमाल हो, उसको ऑक्टल सिस्टम या असास 8 का निज़ाम कहते हैं। पेज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 37 स्टार्ट के अंदर लिखा हुआ है एनी नंबर कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट। दुनिया में कोई भी नंबर है वो हमेशा 10 आदाद से मिलकर बनता है, वो है 0 to 9। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नंबर्स। इन नंबर्स को नंबर्स या आदाद कहते हैं। एंड दीज नंबर्स आर नोन एज अरेबिक नंबर्स। इनको अरेबिक नंबर्स भी, आदाद भी कहा जाता है। ये आपको बेसिक बात है। बेस ऑफ नंबर सिस्टम क्या है? किसी भी नंबर सिस्टम के बेस से क्या मुराद है, जिसको हम असास कहते हैं सिंपल अल्फाज में। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व इन अ नंबर सिस्टम, यानी कि वो तमाम आदाद जो उस निज़ाम में इस्तेमाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। वो उस आदाद का या अददी निज़ाम का असास कहलाता है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 2360, ये एक नंबर लिखा हुआ है लेकिन ये किस नंबर में है, यहाँ पे 8, असास 8 के निज़ाम में लिखा हुआ है। 8 यहाँ पे ना होता तो ये अशारी निज़ाम में भी है, अशारी निज़ाम में भी ये सारे डिजिट यूज होते हैं, बट 5 और 2 के बेस के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होते। तो बेसिकली वो तमाम नंबर जो दिए गए आदाद के असास के अंदर इस्तेमाल हो, उनको असास या बेस कहते हैं, यानी कि उस निज़ाम का, अददी निज़ाम की असास कहते हैं। यहाँ तक डेफिनेशन है द नंबर ऑफ डिजिट से लेकर द नंबर सिस्टम, यानी कि ये आपकी डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर सिस्टम विद बेस 2। इसके बिल्कुल स्टार्ट में ही डेफिनेशन लिखी हुई है असास 2 के निज़ाम की।
द नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स, ऐसा अद्दी निज़ाम जो 2 आदाद से मिलकर बने और वो है 0 एंड 1, इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम एंड इट्स बेस इज 2। इसको बाइनरी सिस्टम या असास 2 का निज़ाम कहते हैं, जिसका बेस या असास हमेशा 2 होता है। याद रखिए डेफिनेशन। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम विद बेस 5, असास 5 के निज़ाम। दिस नंबर सिस्टम इन्वॉल्व डिजिट्स, इस असास इस अददी निज़ाम के अंदर जो आदाद इस्तेमाल होते हैं उसमें 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0 से 4 तक डिजिट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया, ये हम डेफिनेशंस कर रहे हैं। द लार्जेस्ट डिजिट इन दिस बेस 5 सिस्टम इज 4, असास 5 के निज़ाम में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 4 होगा उस निज़ाम के अंदर। इसी तरह उसके नीचे है नंबर सिस्टम विद बेस 8, असास 8 के निज़ाम में इस्तेमाल होने वाला। द नंबर सिस्टम विद बेस 8 इज कॉल्ड ऑक्टल सिस्टम, असास 8 के निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले आदाद को ऑक्टल सिस्टम या 8 का निज़ाम भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम 8 डिजिट्स 0 to 7 आर यूज्ड, इस निज़ाम के अंदर 0 से 7 तक आदाद जो है वो इस्तेमाल होते हैं। द लार्जेस्ट इन दिस सिस्टम बेस सिस्टम इज 7, इस निज़ाम 8 के निज़ाम के अंदर जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो हमेशा 7 होगा। इसके बाद लास्ट है जी डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम अशारी अददी निज़ाम भी कहते हैं। अशारी अददी निज़ाम क्या होता है? द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे मशहूर मारूफ ये नंबर है। आपने सिर्फ यहाँ से शुरू करना है। इन दिस सिस्टम 10 डिजिट 0 to 9 आर इन्वॉल्व्ड, that is called number system, decimal system. Every number can be expressed as the sum of multiple of powers of 10 is the 10 called is base, जिसमें हर अदद को असास 10 की पावर तौर पर लिखा जाता है, इसको अशारी निज़ाम कहते हैं। ये तो थी बेसिक डेफिनेशंस। अब हम स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आपने इसकी एग्जांपल्स को भी माइंड में रखें, लेकिन आपको जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको एग्जांपल्स और इस निज़ाम के रिलेटेड जो है वो इजीली आसानी के साथ वो चीज़ें माइंड में पिक कर सकते हैं आप। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 40 3.1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। मंदरजा झैल मुख्तलिफ निज़ाम दिए हुए हैं, आपने इसको अशारी यानी कि 10 के निज़ाम में लेकर जाना है। 10 के निज़ाम में कैसे लेकर जाएंगे जरा गौर करें। इसमें तीनों बेसिस यूज हुए हैं, बेस 2, बेस 5, बेस 8। इन तीनों असास के साथ मैंने 3 जुज आपके सामने सोल्यूशन किए हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से आपको सोल्यूशन करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। मंदरजा झैल आदाद को अशारी आदाद, अशारी निज़ाम मैंने भी बताया जिसको असास 10 का निज़ाम कहते हैं, यानी कि हमने 10 के निज़ाम में इसको कन्वर्ट करना है। जिस भी टर्म का कोई बेस ना हो, जिस टर्म का कोई बेस ना हो वो अशारी निज़ाम होता है। आप बेशक इसके साथ पहले लिख भी दें फिर भी ठीक है, ना लिखेंगे देन भी ये अशारी निज़ाम ही रहेगा। लेकिन जिसके साथ जो असास आप लिख देंगे वही उस निज़ाम के अंदर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है और आप लिख दें कि ये बेस 5 का निज़ाम है तो ये गलत होगा। वजह क्योंकि बेस 5 के अंदर 0 to 4 डिजिट यूज होते हैं, इसमें बेसिकली ये 5 डिजिट भी यूज होते हैं, इसलिए ये बेस सिस्टम ही गलत है, ये निज़ाम गलत है क्योंकि बेस 5 में 5 इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ अगर यहाँ पर होता 8 10 ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ऊपर 10 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बेस 2 होता है ये गलत है क्योंकि बेस 2 के अंदर ना तो 2 यूज होता है, ना 3 यूज होता है, ना 4 ना 5, इसलिए वो निज़ाम गलत होगा। इसलिए बड़े ध्यान से इसको नोट करना है आपने कि कौन सा नंबर किस सिस्टम में किस निज़ाम में इस्तेमाल होता है। तो पहला क्वेश्चन है जुज़ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर 101 बेस 2 101 असास 2, ये 2 का निज़ाम है, हमने इसको 10 के निज़ाम में लेकर जाना है, अशारी निज़ाम। उसका तरीका क्या, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, इक्वल लगाए, सबसे पहले लिखना आपने नंबर। ये देखो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, नंबर मल्टीप्लाई बेस, ये देखिए ये नंबर मल्टीप्लाई बेस, आगे प्लस की साइन लगाएं, फिर ये नंबर मल्टीप्लाई बेस प्लस
यानी कि आपने अभी शायद निजाम की करीब भी पढ़ी है, जिसको 10 के मल्टीपल के 10 की पावर्स के तौर पर यूज किया जाता है। ये बेस 10 की डेफिनेशन थी डेसिमल की, यानी कि अदद ज़रब असास जमा फिर अदद, ज़रब असास जमा फिर अदद। ये देखिए अदद ज़रब असास, इसके बाद आगे कोई टर्म नहीं, इसलिए आगे कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे पहले आपने इसकी पावर्स लिखनी है, जैसे कि डेसिमल की अपनी डेफिनेशन भी पढ़ी, आपने पावर हमेशा बेस के ऊपर लिखनी है, यानी कि 0 से शुरू करना, 0 बेस के ऊपर पावर, 0 के बाद आपने ग्रेटर नंबर की तरफ चलना है, 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2, इसके बाद पावर्स के तौर पर लिखेंगे, यानी कि पावर हमेशा बेस के ऊपर लिखनी है। अगर आपने नंबर के ऊपर पावर लिखेंगे देन आपका आंसर गलत होगा। अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन करना है, जैसे 2 की पावर 2 है, इट मीन 2 रेज़ टू पावर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 टू द 4, और 4 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 द 4, आगे साइन लिखी हुई है प्लस, ये प्लस के साइन, 2 1 द 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 2 0 0। आपने ये भी बात पढ़ी है, जिस नंबर की पावर 0 हो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। जिस नंबर की भी पावर 0 हो, मैथमेटिकल ये एक बकायदा प्रूफ है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको किसी और लेक्चर में सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल क्यों होती है। फिलहाल अभी मान में रखें कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो उसको आपने 1 कंसीडर करना है कि वो 1 है। अब यह है कि ये सारी टर्म तो होगी 1, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 दा 1। अब ये देखिए इन सब को प्लस करेंगे, 4 और 1 5, ये देखो बेस 5 आ गया, तो इस सारी टर्म बेस 2 था, तो हमने इसको बेस 10 के अंदर साथ 10 के निजाम में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसके साथ 10 का निजाम लिख देंगे देन भी ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ 10 का निजाम ना लिखें देन भी ये डेसिमल सिस्टम ही होगा, ये असास 10 का निजाम ही होगा, क्योंकि जिसके साथ वही बेस 2 था वो हमेशा बेस 10 होता है। लेकिन अगर इसके साथ आप दोबारा यहाँ पे 2 लिख देंगे देन आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि 2 बेस 2 के अंदर 5 इन्वॉल्व नहीं होता। अब इसकी मजीद समझने के लिए अब इसके एक और बेस के साथ इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जुज नंबर 2, अब बेस 5 के साथ हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सेम इसी तरह जैसे भी ऊपर मैंने लिखा, इसको आप पहले टर्म को लिखें, इक्वल की साइन लगाएं, इसके बाद ये नंबर अदद ज़रब असास, असास के नीचे लिखा हुआ बेस, इसको ऊपर नहीं लिखना नीचे लिखना है, प्लस की साइन लगाएं, फिर ये नंबर 0 मल्टीप्लाई बेस, उसके बाद ये नंबर 4 मल्टीप्लाई बेस, साइन प्लस और मल्टीप्लाई में वाज़ेह फर्क रखना है कि मल्टीप्लाई और प्लस की साइन एक जैसी ना हो, अलग ना हो। नंबर 4 मल्टीप्लाई बेस, उसके बाद फिर प्लस की साइन 4, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई 5 बेस। अब इसके बाद इसकी पावर्स के तौर पर लिखा जाता है। सबसे पहले पावर बेस को हमेशा लेफ्ट राइट साइड की तरफ आपने पावर लिखनी है, इधर से उधर नहीं लिखनी, आंसर फिर भी आ जाता है बट आपके लिए प्रॉब्लम तो होगी, मुश्किल होगी। इस तरह सबसे पहले बेस के ऊपर पावर 0, उसके बाद नेक्स्ट पावर बेस के ऊपर 1, 0 के बाद 1 आता है, उसके बाद नेक्स्ट बेस की पावर 2, उसके बाद नेक्स्ट बेस की पावर 3। जिस तरह आगे नंबर चलते जाएंगे आप उसकी पावर्स को ऊपर लिखते जाएंगे, अगर यहाँ पे मजीद नंबर होगा तो उसकी पावर बेस की 4 कर देते हैं। अब 5 की पावर 3 है, सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्यूशन करेंगे। 5 रेज़ टू पावर 3 इट मीन कि 5 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 का 25 25, 5 का 125, ये देखिए हमने 125 यहाँ पे लिख दिया, और ये अभी भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इसके बाद प्लस की साइन, इसके बाद 5 की पावर 2 लिखी हुई है 5। अगर आपको ऑनलाइन एक क्वेश्चन आता है अगर वो सॉल्यूशन करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको पार्ट वाइज भी हल कर सकते हैं। 5 5 का 25 मल्टीप्लाई 2 अभी लिखेंगे, उसके बाद सब प्लस ये 5 1 का 5, क्योंकि इजीली हल हो रहा है, 5 4 का 20 ये मैंने लिख दिया, प्लस 4, ये देखिए अभी मैंने बताया जिस नंबर की भी पावर 0 होगी वो हमेशा 1 होगा, तो 5 की पावर 0 1 की इक्वल होगी, तो 4 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद हम इसको सोचते हैं 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 250 प्लस ये देखिए किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई कर दे, चाहे वो 1 लाख 1 करोड़ अरे व्हाटएवर टर्म जो मर्जी हो, जिसको भी 0 से मल्टीप्लाई कर दे आंसर हमेशा 0 होता है। 0 हमेशा जो है पूरी टर्म को 0 बना देता है। तो इसका मतलब 5 25 0 0 20, ये 5 होता है 20, ये 20 हमने वैसे लिखा। ये देखिए 1 की इक्वल था 5 की पावर 0, 4 1 का 4, इन सब को सम किया तो 274 इज द आंसर।
तो ये किस निजाम में हमारा आया? डेसिमल, अशारी अद्दी निजाम के अंदर ये इसका आंसर है। इसके बाद मजीद इसका एक और निजाम जिसके अंदर हम ऑक्टल सिस्टम या बेस 8 का निजाम भी हमने पढ़ा। अब इसके अंदर इसको करने की कोशिश करते हैं कि लिखा हुआ 2360, इसको बेस 8 का निजाम सेम जैसे कि वैसे किया, सेम इस तरह इसको करेंगे, बस बेस चेंज हुआ है, बाकी मेथड सारा वही है। ये लिखा हुआ हम सबसे पहले लिखेंगे अदद, ये लिखा हुआ नंबर मल्टीप्लाई बेस प्लस, इसके बाद ये नंबर 3 मल्टीप्लाई बेस, ये बेस प्लस ये 6 मल्टीप्लाई बेस 0 मल्टीप्लाई बेस, इसके बाद इसकी पावर का सब्ट्रैक्शन 0, बेस के ऊपर लेफ्ट राइट पावर से लिखनी शुरू करनी है, बेस के ऊपर 0 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट नहीं करना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा। 0 1 2 3 8 रेज़ टू पावर 3, 8 को 3 बार। कई बच्चे क्या करते हैं 8 3 24 लिख देते हैं, माइंड में ये लेते हैं 8 3 24 है, ये गलत है। इट मीन 8 रेज़ टू पावर 3 मीन 8 3 टाइम मल्टीप्लाई है, यानी कि 8 को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 8 8 64, 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 2 512। इसके बाद प्लस 8 की पावर 2, 8 8 64 मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले पावर्स को सॉल्यूशन कर लेंगे, प्लस 8 1 8 8 6 48, क्योंकि ये पावर्स बहुत ही हमने डायरेक्ट कर दिया। जिस नंबर की पावर 0 हो 1 होगा, लेकिन इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसको 5 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1024 प्लस 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 192 प्लस 48 प्लस ये देखें 1 0 0, ये 0 रहेगा। इन सब को जब सम करेंगे लास्ट में देखिए मल्टीप्लाई या बिलॉस को भी पढ़ लिया है 6 7 के अंदर कि सबसे पहले हम डिवाइड को हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ये तरतीब होती है साइन ऑपरेशंस को करके कि किस तरतीब के साथ हम अलामतों को हल करते हैं। तो ये इसका आंसर। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम एंड इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, कि हर ये जो नीचे दिया गया क्वेश्चन है इसकी वजाहत करें और हर सिस्टम या निज़ाम के अंदर इसको कन्वर्ट करें। ये बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो शॉर्ट के हवाले से भी और ये सेकंड पार्ट जो है लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बेस में कन्वर्ट करते हुए अगर हम बेस, जैसे कि ये मैंने जुज़ नंबर 2 लिखा है, बाकी मैं आपको और भी इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली समझ आती है। ये लिखा हुआ है 671 पेसेज टू बाइनरी एट बेस 5, यानी कि आपने ये निज़ाम को बाइनरी असास 2 के निज़ाम में और असास 5 के निज़ाम में कन्वर्ट करना है, लेकर जाना है। पहले नंबर पे तो गौर करें तो ये तो बेस 8 है, 8 को हम डायरेक्ट जो है ये 2 या बेस 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक ये डेसिमल या अशारी निज़ाम में नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर इस सूरत में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, जुज़ नंबर 3 भी है, लेकिन जो जुज़ नंबर 1 है 4 है और 5 है ये सेम एक मेथड के साथ है, लेकिन इनको सबसे पहले इस सूरत में सवाल आ जाता है तो सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि अशारी निज़ाम में जो भी हमने पीछे सीखा कि इस निज़ाम में था तो हमने इसको अशारी में या डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, यानी ये नंबर लिखा हुआ सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई बेस, ये बेस प्लस ये नंबर मल्टीप्लाई बेस प्लस नंबर मल्टीप्लाई बेस, ये मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 2, सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्यूशन करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 64 6 मल्टीप्लाई 64 प्लस 8 1 8 8 7 56, क्योंकि ये जल्दी सॉल्यूशन हो रहा है इसलिए हम इसको इजीली जिस नंबर की पावर 0 हो वो हमेशा 1 होगा, तो 1 1 होगा 1, तो 1 जिस नंबर की पावर 0 हो वो 1 1 1 1। अब 64 को 6 से मल्टीप्लाई करें 384 प्लस 56 प्लस 1, इन सब को सम करेंगे तो 441। अब ये देखिए बेस 10 के निज़ाम में आंसर आया। अब बेस 10 का निज़ाम आ जाए उसको छोटे निज़ाम में, बेस 10 जो है वो बड़ा निज़ाम है, इसको छोटे निज़ाम में कन्वर्ट करना है तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर छोटा निज़ाम है, ये छोटा निज़ाम है, इसको अगर बड़े निज़ाम में कन्वर्ट करना है तो आपने नंबर मल्टीप्लाई बेस प्लस ये वाला सिस्टम, छोटे निज़ाम को बड़े में ऐसे कन्वर्ट करेंगे और बड़ा निज़ाम में ये बेस 10
मतलब हम इसको नंबर वन कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा असास ही 2 है। ये देखिए 2 to the 4 ये आगे नंबर छोटा है, हम क्या करेंगे 0 आंसर में लिखेंगे और रिमेनिंग नंबर लिखा तो 1 होगा, बाकी 1 बचेगा। 2 1 2 2 1 2 2 0 0 ये जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 बचेगा, जब पूरा डिवाइड नहीं होगा तो लास्ट में 1 बचेगा। ये याद रखिए बेस 2 के अंदर सिर्फ 2 डिजिट ही यूज होते हैं, 0 और 1। ये माइंड में रखिए 2 5 the 10 1 कैरी 2 5 the 10 0 तो कहीं 1 बाकी 0 बचेगा। 2 to the 4 2 7 the 14 1 कैरी 15 2 1 the 2 2 3 the 6 1 कैरी 7 2 6 the 12 1 carry 13 2 3 the 6 0 2 1 the 2 1। यानी कि जब तक आपने तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक ये नंबर बेस 2 से छोटा ना हो जाए। अंदर वाला नंबर जो है ये अपने इस बेस से छोटा ना हो जाए तब तक आपने डिवाइड करना है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रिमेनिंग नंबर है हमने इनको लिखना है। रिमेनिंग नंबर्स को लिखने का तरीका क्या है, आप राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हैं। अगर आपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखा तो पहले आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा 1 0 0 1 1 1 0 1 1। ये देखिए इस तरतीब के साथ आप लगा दें। लेकिन अगर आपको नीचे से ऐसे ऊपर लिखना है तो फिर आप लेफ्ट टू राइट इस तरह लिखेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे 1 जैसे ये, फिर 1 ये देखिए, फिर 0 0 फिर 1 1 1 3 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 0 एंड 1 डबल 0 ये देखिए डबल 0 उसके बाद 1 लास्ट में। आप इस तरह का लिखेंगे तो लेफ्ट से राइट डिजिट लिखेंगे, अगर ऊपर से नीचे ऐसे लिखेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरह आपने उन नंबर्स को लिखना है। इसी तरह इसी को हमने बेस 5 में भी कन्वर्ट करना है। पहले आपने 2 में कन्वर्ट किया, बेस 5 में ये मैंने पहले तफसील बता दी है कि डेसिमल को किस तरह से डेसिमल में आ जाए, शारी निज़ाम में आ जाए तो इसको प्राइम फैक्टर बना के छोटे-छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अगर छोटे नंबर्स आ जाए तो उस पर इस तरह से अदद मल्टीप्लाई असास इस तरह से आपने इसको सोल्यूशन करना है। इस तरह 4 41 5 8 the 40 फिर 4 5 8 the 40 1 carry 41 5 1 the 5 3 5 7 the 35 3 carry 5 7 the 15 2 carry। अब देखिए इस तरह से हमने 5 के निज़ाम को उस वक्त तक सोल्यूशन करना है जब तक ये बेस इसके जो अंदर वाले नंबर्स हैं वो बेस से छोटे ना हो जाए, तब तक आपने इसको डिवाइड करना है। सेम वही पैटर्न इसको लिखने का भी कि आप अगर राइट से लेफ्ट लिखना चाहते हैं तो पहले 1 लिखें, ये लिखें 1, उसके बाद 3 लिखेंगे ये 3, उसके बाद 2 ये 2, उसके बाद ये 3 ये 3। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे ऊपर को लेफ्ट राइट लिखना है तो फिर 3 पहले लिखें, उसके बाद ये 2 लिखें, उसके बाद ये 3 लिखें, उसके बाद ये 1 लिखें, तो ये बेस 5। इसके साथ बेस लगाना लाजमी है जो भी आप निज़ाम में कन्वर्ट करें। हाँ डेसिमल में आपको बेस लगाने की जरूरत नहीं भी है, लगा भी लेंगे देन भी ठीक है, नहीं लगाएंगे फिर भी ठीक है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही शारी निज़ाम में होता है। इस तरह कन्वर्ट करने के बाद आपने सबको बारी बारी आपने जो आंसर निकाले हैं इनको बारी बारी इस तरह तरतीब के साथ लिख दें। ये डेसिमल में आंसर था, ये बेस 2 में था, ये बेस 5 में था, 2 के बेस 8 में हमने कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि बेस 8 का निज़ाम ऑलरेडी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जुज़ नंबर 2, लेकिन इसका जो जुज़ नंबर 1 4 एंड 5 वो आपके बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब है कि आपको ये अमल उन सवालों में नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी ये देखें अशारी निज़ाम में वो नंबर्स दिए गए हैं, आपने जस्ट इस तरह से बेस 5 में, बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 में इसी तरह को कन्वर्ट्स करके लिख देना है। बाकी क्वेश्चन सिंपल है इसी अंदाज में। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स हैं, आप उनको भी ज़रूर इस तरह लर्न करें, सीखें, देखें किस अंदाज में सोल्यूशन हुआ है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो के साथ नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। अगर कोई भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में वो अपना क्वेश्चन जो है वो पुट करें, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। नई वीडियो के साथ नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह।